हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सब न्यू स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं ग्रेडिंग प्रणाली का अर्थ। इससे पहले हम लोगों ने जाना था ग्रेडिंग प्रणाली क्या है और उसके प्रकारों एवं महत्व के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी व्याख्या कर ली है। हम लोगों ने प्रस्तावना भी कंप्लीट कर ली थी और आज हम लोग जानेंगे ग्रेडिंग प्रणाली का अर्थ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ हमारा दिया हुआ है ग्रेडिंग प्रणाली का अर्थ, यानी ग्रेडिंग प्रणाली के अर्थ के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ग्रेडिंग प्रणाली का सामान्य अर्थ होता है पाठ्यक्रम के विभिन्न स्तरों का मानक मापदंडों के आधार पर आकलन या मूल्यांकन। अर्थात हम कह सकते हैं ग्रेडिंग प्रणाली विद्यार्थियों की उपलब्धियों का गुणात्मक आकलन है, जिसमें पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम का एक ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ग्रेड निर्धारित प्रणाली लागू करने पर बल दिया गया है, जिससे पूरे देश में एक ही प्रकार की व्यवस्था होने से समानता, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता बनी रहे। फिर हम लोग आगे निकलते हैं, यानी दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं परिभाषा, डिफिनेशन। चलिए हम लोग परिभाषा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। परिभाषा में हमारा दिया हुआ है कुछ आयोजन ने अपने अनुसार ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में कहा, जो इस प्रकार है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 के अनुसार, यानी कि सन 1952 और 53 के बीच शिक्षा के प्रति जो भी प्रणाली लागू की गई है उसके बारे में अभी हम लोग इधर पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा विद्यालयों के बच्चों में लिए गए उत्तर पुस्तकों के अंकों के बदले ग्रेड देने लगे। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारा लगे होना चाहिए, लगे देने लगे, ग्रेड अंक देने लगे। फिर हम लोग आगे निकलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी ने 1975 से 76 के अनुसार ग्रेडिंग प्रणाली विद्यार्थियों को उपलब्धियों का गुणात्मक आकलन है, परिणात्मक आकलन नहीं। यानी कि हमारा गुणात्मक आकलन में किया गया है उसमें कोई भी परिणाम स्वरूप नहीं दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम। चलिए हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम देख लेते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली एक ऐसा प्रणाली है जिसमें शिक्षा में छात्रों की प्रगति जानने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है। विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक उपलब्धियों से संबंधित परिणामों को व्यक्त करने के लिए उन्हें पास, फेल, कोशिश करने या पूर्णांकों में से कितने प्रतिशत अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं, ऐसा बताने की अपेक्षा उन्हें अक्षर ग्रेड प्रदान की जाती है। जैसे में हम लोग देखेंगे ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार होता है ABCDE। फिर हम लोग देखेंगे OABCDE आदि प्रदान किए जाते हैं। फिर आगे निकलते हैं। अंकन के कमियों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 तक, शिक्षा आयोग 1964-66 ने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अन्य आयोगों एवं समितियों के सुझाव के आधार पर अंकन के लिए एक विकल्प अंक स्तरीकरण ग्रेडिंग के अनुशंसा की। यह सुझाव कोई नया नहीं है, परंतु माध्यमिक शिक्षा आयोग ने संख्यात्मक अंकों के स्थान पर आंतरिक एवं बाहरी परीक्षाओं में प्रतीकात्मक अंकन प्रणाली की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट हमारा विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी आयोग ने तथा अन्य विश्वविद्यालयों ने 1975 और 1976 में ग्रेडिंग प्रणाली पर कार्य आयोजित की और उनके आधार पर उन्होंने 7 बिंदु प्रणाली अपनाने पर सहमति प्राप्ति की प्रदान की। इस प्रकार 7 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली में उपलब्धि स्तर का जांचने के लिए सर्वोत्तम को O, बहुत अच्छा को A, अच्छा को B, औसत को C, कम औसत को D, खराब को E तथा बहुत खराब को F प्रदान की गई। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। फिर इस टॉपिक में जितना भी बची है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।